तो अगर लघु तरंग की बात करें शॉर्ट वेव की, तो 100% हम मान लेते हैं कि ये ऊष्मा जो सौर विकिरण से ऊष्मा आ रही है वो 100% है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस 100% में से 35% जैसे ही आती है वैसे ही वापस अंतरिक्ष में भेज दी जाती है। मतलब हमें कैलकुलेशन कितने का करना है, 100 में से आप 35 घटा दो, तो मतलब हमें कैलकुलेशन करना है 65% का। हमें इसको ही कैलकुलेट करना है, क्यों? क्योंकि 35% तो आई और चली गई। अब आकर कैसे चली जा रही है, तो आप देखेंगे 27% बादल का एल्बिडो है, उसके बाद पृथ्वी पर जो हिमनद है उनका एल्बिडो 2%, और अंतरिक्ष में आने वाली सौर विकिरण का सीधे प्रकीर्ण हो जा रहा है, वो आपका 6% है। इसको आप जोड़ोगे तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 35%। तो मतलब 100 में से 35 चला गया। अब हमारे पास कितना बचा है, केवल 65। हमें इसको ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस 65 में से आप देखोगे 51% जो है ये हमारी पृथ्वी अवशोषित करती है। अब 65 में से आपका 51 निकल गया, तो कितना बचा, 14%। ये जो 14% है ये आपका वायुमंडल द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो आप देखेंगे ये आपका है 65% का हिसाब है ये। अब ठीक है, 65 में 51% जो है ये पृथ्वी ने अवशोषित कर लिया है, यहाँ पर लिखा हुआ है पृथ्वी का अवशोषण। ठीक है, और उसके बाद 14% आपका वायुमंडल के द्वारा अवशोषित हो गया। तो अब अगर आप जोड़ोगे 51 + 14 तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 65। ठीक है, अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि वायुमंडल ने कितना लिया है, 14% लिया है, पृथ्वी ने कितना लिया है, 51%। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो दीर्घ तरंग है 51% उसका क्या होता है। तो पृथ्वी जो 51% अवशोषित करती है उसका 17% ये डायरेक्ट अंतरिक्ष में परावर्तित कर देती है। तो अब 51 में से आप 17 निकाल दो, 51 में से 17 गया, कितना बचा, 34%। अब इस 34% का क्या होता है, तो ये 34% हमारा वायुमंडल अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। वायुमंडल टोटल कितना एब्जॉर्ब कर चुका है, 14 पहले कर चुका है, 34 बाद में कर चुका है, मतलब टोटल वायुमंडल ने 48% एब्जॉर्ब किया है। आप देखेंगे कि जो एब्जॉर्ब करता है वायुमंडल हमारा, जो अवशोषित करता है, वही 48% वो बाहर निकाल देता है। तो अब कितना बचा, कुछ नहीं बचा।